Hello everyone, good morning to all of you. Hope so all of you are doing well. Today is our lecture 11 of nuclear physics, that is Fermi gas model, right? तो हमने लास्ट लेक्चर्स में 3 मॉडल कर लिए। तो फर्स्ट मॉडल हमने क्या किया था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल किया। एक न्यूक्लियस को हमने लिक्विड की तरह माना था। उसके बाद ये सब मॉडल्स हमें न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज बताएगा और न्यूक्लियस के जो फीचर्स हैं, कभी स्पिन पैरिटी होगी, ठीक है, कभी हम एनर्जी मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, कभी हम फर्मी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, कभी हम जब न्यूक्लियस को एनर्जी दे दी तो उनकी रोटेशन स्टेट बनेगी, वाइब्रेशन स्टेट्स बनेगी। अलग अलग मॉडल उनके एप्लीकेशंस बताएगा, ठीक है। जैसे कि कलेक्टिव मॉडल में हमने रोटेशंस एंड वाइब्रेशंस स्टेट्स उसकी फाइंड आउट करी थी। शेल मॉडल ने हमें स्पिन पैरिटी बताया था। तो अभी फर्मी गैस मॉडल हमें क्या बताएगा, फर्मी गैस मॉडल हमें फर्मी एनर्जी बताएगा एंड फर्मी मोमेंटम बताएगा हमारे न्यूक्लियॉन्स की। न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से होंगे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट। अभी देखिएगा द नंबर ऑफ न्यूक्लियन स्टेट्स दैट इज फ्री टू मूव। तो मूव करने में वो फ्री है। फर्मी गैस मॉडल में क्या मान रखा है कि हमारे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन स्टेट्स बनेगी वो फ्रीली मूव करेगी विद इन द न्यूक्लियस, विद वॉल्यूम, विद न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम जिसका v है, हैज अ मोमेंटम लाइन। तो मोमेंटम की रेंज क्या है, p टू p प्लस dp। तो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे हम ये स्टैट में पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स में, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स में देखिएगा क्या करेंगे, वहां पे नंबर ऑफ स्टेट्स हम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप एज इट इज कि ये कैसे लिखा हमने। ये एक्चुअल में आया टू जैसे हमारी 2s+1 हमारी स्पिन होती है ना, तो फर्मी न्यूक्लियन हमारे फर्मियंस होते हैं, तो फर्मियंस की स्पिन हमारी होती है हाफ। तो इसके लिए कितना आया आपका 2, ये दोनों न्यूक्लियंस के लिए 2 हमने यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई किया। और p और dp इसका मतलब क्या है, हमारी रेंज है, रेंज इसकी p प्लस dp की, जहाँ पे हमारा न्यूक्लियस जिस मोमेंटम की रेंज में लाई कर रहा है, राइट। और हमें पता है कि जैसे हमने जब चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट भी पढ़ा था, तो आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब आर हमारा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम की वैल्यू देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होती है, राइट। और 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू लिखिएगा आर नॉट क्यूब ए, राइट। और अभी देखिएगा आप खुद से फाइंड आउट करना, एन की वैल्यू लेट इट बी फॉर प्रोटोन, राइट। तो n इक्वल्स टू z क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मीन्स नंबर ऑफ स्टेट्स, न्यूक्लियन स्टेट्स हमने अभी प्रोटॉन के लिए फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू पुट करिएगा z इक्वल्स टू 4 पाई, इसकी इंटीग्रेशन करिएगा p स्क्वायर dp की, तो ये हमारी p क्यूब हो गया, p³ 3। और ये देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ d³ p क्या होगा हमारा, d³ r क्या होगा हमारा वॉल्यूम, और इंटीग्रेशन ऑफ p स्क्वायर dp क्या देगा हमें, p³/3, ठीक है, p³/3। तो p³/3 हो गया हमारा, और इंटू 1/h³ और साथ में वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 8 पाई p³/3h³ इंटू v, राइट। तो ये तो हमारी z की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिएगा कि साथ में अभी हमने फर्मी मोमेंटम निकालना है। तो फर्मी मोमेंटम निकालने के लिए हमें ये क्या है, फर्मी मोमेंटम है ना, ठीक है। तो फर्मी मोमेंटम की पहले डेफिनेशन से लिख लीजिए कि ये फर्मी एनर्जी और फर्मी मोमेंटम होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग एक जैसे मैक्सिमम हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जिस स्टेट के लिए लाई करेंगे एट t=0 केल्विन के लिए, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमारा मोमेंटम होगा, जैसे यहाँ पे एक आपका ये मोमेंटम की रेंज है, तो यहाँ पे आपके न्यूक्लियंस फिल हो रखे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ पे फिल हो गए आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो इस स्टेट के कॉरिस्पॉन्डिंग आपका जो एनर्जी है उसको तो फर्मी एनर्जी कहेंगे, और जिस स्टेट की मोमेंटम की स्टेट में ये लाई कर रहा है उसको हम फर्मी मोमेंटम बोलेंगे, राइट। तो लिखिएगा एट t=0 केल्विन, that is in the nuclear ground state, the energy states will be occupied up to some maximum momentum which is called Fermi momentum. The corresponding energy to the highest field state is called Fermi energy. हाईएस्ट फील्ड स्टेट हमारा जो होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी एनर्जी होगी उसको हम फर्मी एनर्जी बोलेंगे, ऑलराइट। उसके बाद हम देखिए फर्मी एनर्जी, हमने अभी फर्मी मोमेंटम निकालना है, किसके लिए निकालना है हमें, फर्मी मोमेंटम प्रोटॉन के लिए। तो p यहाँ से निकालिएगा, p ऑफ प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा 3h, यहाँ पे क्यूब आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए 3h³ मल्टीप्लाई करिएगा अपॉन इंटू z/v हो गया हमारा। तो यहाँ पे 8 पाई आया, ठीक है, और रेज टू पावर 1/3, राइट। तो h से एक h हमारा, ये देखिए एक, ये तो एक h बाहर निकला, h³ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा,
और इसकी वैल्यू 1/3 लिखिएगा, ठीक है। और अभी इसको 1/3 लिखिएगा और इसके साथ H आ गया हमारा। ये आपका फर्मी मोमेंटम आ गया, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, राइट। अभी उसके बाद देखिएगा, अभी हमने वॉल्यूम की वैल्यू चाहे पुट करिएगा चाहे ना आपके अकॉर्डिंग अगर आपको पुट करना होगा ना वॉल्यूम की वैल्यू, तो वॉल्यूम आपका होगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। तो वैल्यू पुट करिएगा वॉल्यूम की, फर्मी मोमेंटम ऑफ P इक्वल्स टू 3/8 पाई रेज टू पावर 1/3 इंटू जेड अपॉन वी की वैल्यू पुट करिएगा। 4/3 पाई आर नॉट क्यूब होगा ना, तो 4 ऊपर जाएगा इंटू 3, यहाँ पे पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए रेज टू पावर 1/3 इंटू एच, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 3 कितना हो गया हमारा? 9 हो गया ना। तो यहाँ पे आप लोग 9 कर दीजिए, क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो मल्टीप्लाई एज इट इज होगा 9। तो 8 इंटू 4, 8 पाई इंटू 4 पाई क्या होगा आपका? 8 पाई इंटू 4 पाई, 32 पाई स्क्वायर होगा आपका, 32 पाई स्क्वायर, राइट। खुद से करिएगा ये कैलकुलेशन, ठीक है। और आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, यहाँ पे हम इरेज करके कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे हो रहा है काम, ठीक है। तो आप लोग वहीं पे मत करिएगा, नेक्स्ट स्टेप में खुद से करिएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा Z/A होगा और आर नॉट क्यूब इंटू 1/3 है, तो ये बाहर हमारा 1/R0 आ गया, H/R0। यहाँ पे इसको साथ में लिख लीजिए, तो Z/A की पावर 1/3। ये आपकी वैल्यू किसके लिए आ गई? फर्मी मोमेंटम के लिए, इन टर्म्स ऑफ ये वॉल्यूम है और ये हमारे इन टर्म्स ऑफ ए है। ए क्या हमारा? मास नंबर, राइट। तो यहाँ पे फर्मी मोमेंटम लिखिएगा, किसके लिए? ये हमारा फर्मी मोमेंटम प्रोटॉन के लिए हमने निकाल लिया, 9/32 पाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 Z/A रेज टू पावर 1/3 इंटू 1/R0 इंटू एच, राइट। तो उसके बाद देखिएगा अभी हमने फर्मी एनर्जी निकाल लिया, फर्मी मोमेंटम तो निकाल लिया। तो फर्मी एनर्जी के लिए आपको पता होना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये हम लोग आपको निकाल के सिखाएंगे कि फर्मी एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो फर्मी एनर्जी के लिए हमें पता है कि हमारा Pf²/2m किसके लिए कर रहे हैं? ये हम प्रोटॉन के लिए करेंगे। तो फर्मी मोमेंटम ये हमारा प्रोटॉन वाला फिल होगा, तो इसमें आप लोग 2/3 हो जाएगा ना। Pf² आप लोग करोगे तो 9/32 पाई स्क्वायर रेज टू पावर 2/3 Z/A रेज टू पावर 2/3 इंटू H/R0। ये आपका फर्मी मोमेंटम हो गया H²/R0², ठीक है। स्क्वायर करना है ना सभी ओर से। ये आपका फर्मी एनर्जी होगी। दोबारा से देखिएगा फर्मी एनर्जी कैसे निकाली है, बस पी एफ हमारे फर्मी मोमेंटम का हमने स्क्वायर किया और कुछ नहीं किया, राइट। तो 9/32 पाई स्क्वायर 2/3 Z/A रेज टू पावर 2/3 इंटू H² अपॉन R0²। और यहाँ पे एक 2m था तो डिवाइड बाय 2mp, और ये आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसके साथ ही लिख लीजिएगा इंटू 1/2mp, राइट। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, इंटू H अपॉन 2mp मास ऑफ प्रोटॉन इंटू R0²। अगर आपको ये तो हमने दोनों फर्मी एनर्जी और फर्मी मोमेंटम किसके लिए निकाला? ये हमने प्रोटॉन के लिए निकाला। अगर आपको ये न्यूट्रॉन के लिए निकालना होगा तो यहाँ पे आपको n करना होगा। इसके लिए z की जगह आपको n करना होगा, यहाँ पे भी z की जगह आपको n करना होगा, यहाँ पे भी z की जगह आपको n करना होगा। सारी वैल्यूज बाकी सेम रहेगी। तो अभी एक क्वेश्चन लिखिएगा, तो बस यही इतना ही है ये हमारा, ठीक है। फर्मी एनर्जी एंड फर्मी मोमेंटम इसने निकालना सिखा दिया फर्मी गैस मॉडल से कि न्यूक्लियन का कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक गैस की तरह हमने फर्मी गैस मॉडल में एक न्यूक्लियस को हमने गैस की तरह माना है कि वो उसके न्यूक्लियन से फ्री टू मूव करेंगे किसी पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये ना नेट 2020 वैसे एक क्वेश्चन ये भी था, गेट में पूछ रखा था। तो गेट में ये क्वेश्चन था कि आपका फर्मी मोमेंटम बताइए, ठीक है। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए पूछ रखा था कि R0 के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, कि वो R0 के प्रोपोर्शनल होगा या 1/R0² के प्रोपोर्शनल होगा या 1/R0³ के प्रोपोर्शनल होगा या R0² के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये गेट में क्वेश्चन पूछ रखा था। तो गेट में ये क्वेश्चन ये ना मतलब ये हमारा फर्मी गैस मॉडल गेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका, तो कभी भी पूछ सकता है इसके बेसिस पे क्वेश्चन वो। तो इसलिए तो देखिएगा कि फर्मी एनर्जी हमारी कैसे डिपेंड करेगी। फर्मी एनर्जी देखिए प्रोटॉन के लिए प्रोपोर्शनल टू 1/R0² है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी ऑप्शन हो गया, राइट।
ये हो गया आपका। तो उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। इसके लिए हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड आउट करने होंगे। आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड आउट करने हैं। किसके लिए आप लोग लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये ना हमारा CSI नेट 23 में आप पूछा है, अभी जून में जो हुआ था रिसेंटली 6 मंथ पहले। तो वहाँ पे ये 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा था, 5 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके लिए ये पूछ रखा था इसने, द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड स्पिन पैरिटी वैल्यूज E इंटू J ऑफ P, यानी कि इसने बोला कि हमें एनर्जी है वो किलो इलेक्ट्रॉन में गिवन है, ये वाली एनर्जीज हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, और उनकी स्पिन पैरिटी साथ में दे रखी है 2 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव और 8 पॉजिटिव। इसके लिए अभी देखिए आपके पास सोल्यूशन में क्या क्या आएगा। सोल्यूशन में आप लोग ये पता करिएगा कि हमें पहले तो ए इक्वल्स टू E1 गिवन दे रखा है, ए इक्वल्स टू E1 दे रखा है। E1 के लिए रोटेशन स्टेट्स याद करिएगा कलेक्टिव मॉडल में, रोटेशनल स्टेट्स याद करिएगा आप लोग कलेक्टिव मॉडल में। तो ए इक्वल्स टू E1 है, तो इसके लिए ए इक्वल्स टू गिवन है ये तो हमें, ठीक है। हमें नहीं पता कि हमें जितनी नॉलेज है वही सारी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रोटेशन स्टेट्स के बारे में, क्योंकि इसने पूछ रखा है कि जो एनर्जी बनेगी ना वो बताइए कि वो रोटेशन स्पेक्ट्रम होगा या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम होगा। डिफॉर्म्ड और स्फेरिकल तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए कि रोटेशन होगा या वाइब्रेशन होगा। तो पहले तो हमने ए इक्वल्स टू E1 बताया था, ए इक्वल्स टू E1 है तो जे इंटीजर आएगा हमारा, ठीक है ना। तो जे इंटीजर आएगा, ये हो गया। तो उसके बाद हमने रोटेशन के लिए आपको बोला था 0 2 4 6 8 पॉजिटिव करके हमारी जे की वैल्यूज आएंगी, वो भी हमारी मैच हो रहा है, ये भी हमारा मैच हो रहा है, इंटीजर वैल्यूज भी हमारी मैच हो रही है, ठीक है। तो किसकी और बात जा रही है हमारी, ये रोटेशन स्टेट्स की और बात जा रही है ना। तो अभी बचा एनर्जी, तो एनर्जी देखिएगा उसने 2 पॉजिटिव के लिए एनर्जी दे रखी है, 2 पॉजिटिव के लिए उसने एनर्जी दी हमें 122 केवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 4 पॉजिटिव के लिए उसने एनर्जी दी 366 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद 6 पॉजिटिव के लिए उसने एनर्जी दी हमें 707 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और उसने दी हमें 8 पॉजिटिव के लिए 1125 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये गैप बढ़ता जा रहा है, ये दोनों का गैप कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 200 के अक्रॉस है ना, अप्रोक्सीमेटली 200 केवी का डिफरेंस है। इसका अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, 250 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास है इसका डिफरेंस, और ये इसका डिफरेंस देखिएगा अप्रोक्सीमेटली 400 के पास है। मतलब डिफरेंस आपका लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये वाला डिफरेंस अगर बढ़ रहा है आपका, तो इसका मतलब हमने बोला था कि जे इंक्रीज करने से आपकी एनर्जी डिफरेंस वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने किस में बताया था आपको, ये आपको क्लियर हो रहा ना। हाँ, तो ये हमने आपको किसमें बताया था, ये सब रोटेशन स्टेट्स में जा रहे हैं। तो रोटेशन स्टेट्स यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ओनली बचा रोटेशन वाला, या ए हो सकता है ऑप्शन या हमारा बी हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, रोटेशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस। तो हमने आपको एक बात और बताई कि स्फेरिकल न्यूक्लियस के लिए रोटेशन स्टेट्स अगर हो रही हैं आपकी, तो उसमें आपका न्यूक्लियस अगर सफियर है तो उसमें आपका अगर रोटेट कर रहा है तो उसमें आपका डिफॉर्म 101% होगा, राइट। रोटेशनल स्टेट में अगर रोटेशनल स्टेट्स आपकी बन रही है न्यूक्लियस की, तो उसमें सफेरिकल न्यूक्लियस ना रहकर हमारा न्यूक्लियस डिफॉर्म हो जाएगा। क्यों डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पूरे न्यूक्लियस जो हमारा गोल न्यूक्लियस है ना उसको डिफॉर्म कर दिया, उसने डिफॉर्म कर दिया। इट मीन्स इन रोटेशनल स्टेट्स जहाँ पे भी बनेगी वो कौन सा स्पेक्ट्रम तो रोटेशन बनेगा, ठीक है, बट न्यूक्लियस को डिफॉर्म करेगा। सो बी ऑप्शन हमारा सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी गलत है। सो आपको ध्यान रखना होगा, पर हमारा जो वाइब्रेशन स्टेट्स है, अगर हमारी वाइब्रेशन स्टेट्स बन रही है तो वाइब्रेशन स्टेट्स के लिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि इन जनरल आपको एवरेज टू एवरेज आपका न्यूक्लियस सफेरिकल रहेगा, बट आप अगर किसी इंस्टेंट पे देखेंगे न्यूक्लियस को वाइब्रेशन स्टेट्स के ड्यूरिंग, तो तब आपका न्यूक्लियस डिफॉर्म होगा, ठीक है। ऑलवेज रोटेशन स्टेट्स में आपका न्यूक्लियस डिफॉर्म होगा, बट वाइब्रेशन स्टेट्स में इंस्टेंटेनियसली डिफॉर्म शेप में होगा। अगर आप एवरेज करके आपको पूरा देखना होगा तो सफेरिकल सिमेट्रिक होगी न्यूक्लियस की। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी होगी। हमने वैसे भी आपको बताया था कि रोटेशन स्टेट्स के लिए ए इवन होगा, जे की वैल्यू इंटीजर होगी, 0 2 4 6 8 पॉजिटिव होगा, और उनकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ए ग्रेटर देन 220 के लिए होगा, ए
150 और 190 के बीच में होगा तभी हमें रोटेशन स्टेट्स मिलेंगी। और वाइब्रेशन, और हमने ये भी बताया था कि माइक्रोवेव और फार इंफ्रारेड वेव्स जब हमने एनर्जी दी तो हमारी ये रोटेशन स्टेट्स बनेगी। और आईआर के, और हमने वाइब्रेशन स्टेट्स भी आपको बता दी थी। वाइब्रेशन स्टेट्स में आपको क्या क्या बताया था हमने, क्वाड्रुपल फोनॉन और ऑक्टोपल फोनॉन अगर 1 2 3 करके है तो सभी की हमने स्टेट्स निकाली थी और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी बता दी थी। अगर वाइब्रेशन स्टेट्स होती ना तो आपको ये एनर्जीज है ना, तो एक एक ही उनका लेवल होता है। जैसे 200 का डिफरेंस हो रहा है ना, तो वहां पे भी 200 का होता है, यहाँ पे भी 200 का होता है, इतना डिफरेंस ना आता है, ठीक है, तो वो वाइब्रेशन स्टेट्स क्या हो जाता है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया था, राइट। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, उसने बोला क्या कि फाइंड Fermi energy of neutron and proton in the center of uranium 23892। ये आपको दे रखा है न्यूक्लियस, और assume the density of nuclear matter in the center of uranium nucleus to be, ये आपको डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻38 न्यूक्लियंस है ना पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो मीटर क्यूब में करोगे आप लोग तो ये कितना हुआ आपका 10⁻44 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻2 क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और 38 इंटू 10⁻+6 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब होगा, राइट। तो ये तो हमें डेंसिटी दे रखी है। फाइंड आउट क्या करना है अभी, फाइंड आउट ये करना है कि हमें फर्मी एनर्जी फाइंड आउट करनी है, किसकी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की। तो लेट इट बी फाइंड आउट फर्मी एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो फर्मी एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन देखिएगा, हमने आपको अभी अभी निकाल कर दिया था। तो 3/8π⁻²⁵ और हमने बताया था कि z की जगह आपको n पुट करना है, n/v 2/2/3 इंटू h² इंटू 1/2 ट्वाइस ऑफ mn, ठीक है। और ये हमारी फर्मी एनर्जी थी। उसके बाद हमने क्या किया था, जैसे कि आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दे रखे हैं और वॉल्यूम भी पता है हमें 4/3πr0³ करके। और अभी आप जैसे आपको ये नंबर डेंसिटी दे रखी है ना, तो नंबर डेंसिटी क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अगर आपको वैसे ये वैल्यूज नहीं याद है ना, तो कैसे करनी है आपको, डायरेक्ट जल्दी जल्दी से याद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पे 2 इंटू करके 4πp² dp करिएगा और उसके बाद h³ करिएगा और n की वैल्यू 2, यहाँ पे 8πp³/3h³ हुआ आपका। और z की वैल्यू आप n की जगह आप लोग z पुट करिएगा और यहाँ से p की वैल्यू निकालिएगा और d³ r भी था इसके साथ, तो इंटू v होगा हमारा, ठीक है। ये हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, राइट। तो उसके बाद आप लोग देखिएगा, तो आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना है ना, तो 3h³ इंटू z/v इंटू अपॉन 8π इज इक्वल्स टू pf³ 1/3। ये हमारा फर्मी मोमेंटम हो गया। हमें फर्मी एनर्जी निकालनी थी ना, तो फर्मी एनर्जी pf²/2m होगा। तो यहाँ पे 1/2m से मल्टीप्लाई करिएगा और इसका स्केयर करिएगा, राइट। और उसके बाद देखिएगा हमें क्या करना है, अभी वॉल्यूम, जैसे हमें वॉल्यूम दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है, सो हमने वॉल्यूम की टर्म में यहीं पे एनर्जी लिखनी होगी। तो देखिएगा 3/8π एज इट इज आया और उसकी पावर 2/3 हुआ और h³ इंटू 2/3 क्या हुआ आपका, h² हुआ और उसको बाहर निकालिएगा h² को। तो यहाँ पे h² हुआ आपका, ठीक है। और यहाँ पे z है, z की जगह पे n पुट करेंगे क्योंकि हम न्यूट्रॉन के लिए कर रहे हैं, n/v की रेज़ टू पावर 2/3 हो गया और अपॉन 2 मास ऑफ हमारा न्यूट्रॉन आएगा। निकाल लिया ना जल्दी जल्दी से हमने, अगर आपको नहीं भी याद तो ऐसे करके जल्दी जल्दी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, वैल्यूज पुट करिएगा आप लोग। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपको दे रखे हैं ना, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताएंगे ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन 238 अपॉन वॉल्यूम। और नंबर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2⁻10⁴, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो इसको नीचे लेकर आइए, 2 इंटू 10⁴ और ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम में ये वैल्यू पुट करिएगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज अभी आप लोग पुट करिएगा, खुद से पुट करो। तो फर्मी मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 3/8 इंटू 3.14 रेज़ टू पावर 2/3, राइट। और उसके बाद न्यूट्रॉन आ गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे,
ए माइनस जेड करके, तो 238 माइनस 92 कितना होगा 146 अपॉन वॉल्यूम पुट करिएगा 238 इंटू 2 इंटू 10⁴, ठीक है। तो इसकी पावर 2/3 इंटू एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करिएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा आपका -34, ठीक है। और इंटू 1/2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। ये आपकी वैल्यू होगी। उसके बाद देखिएगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना है और कैसे करना है। अभी ये तो सब कैलकुलेटिव पार्ट है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मेन मोटिव क्या हमारा इसमें इसमें हमारे यूनिट्स, हर एक क्वेश्चन में आपको यूनिट निकालनी आनी चाहिए और हम निकाल के खुद देते हैं, ठीक है। मतलब आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम का लिखिएगा आप लोग मीटर क्यूब रेज़ टू पावर 2/3 यूनिट। एच स्क्वायर का लिखिएगा जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और मास ऑफ न्यूटन लिखिएगा केजी, ठीक है। और हमने आपको बताया था इसको करिएगा जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको तो ऊपर लिखिएगा, खुद से करिएगा आप लोग, यहाँ पे कर दें, कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू लिखिए 1/मीटर क्यूब रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। इंटू 3 से 3 कैंसिल हुआ तो मीटर स्क्वायर रह गया हमारा, मीटर स्क्वायर रह गया ना, मीटर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर हमारा जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इंटू 1/kg, ठीक है। तो सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा पर सेकंड स्क्वायर से आप डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपको क्या बताया था, जूल बताया था ना। तो ये 1 जूल था फर्स्ट लेक्चर। आप स्टार्टिंग में अगर आप रिवाइज करते आ रहे तो आप बोलोगे नहीं, सारा हमारा रिवीजन ही होते हैं यूनिट कन्वर्जन में। तो जूल होगा केजी कितना आया था, यहीं पे इसको ऐसे ही लिख लीजिए, मीटर स्क्वायर आया था हमारा, और इसमें था पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारा जूल हो गया। तो यहाँ पे पुट करिएगा आप लोग, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया तो जूल स्क्वायर अपॉन जूल, तो जूल से 1 जूल कैंसिल हुआ तो ये हमारी जूल में एनर्जी आएगी। तो जितनी भी ये वाली एनर्जी आएगी ना हमारी, पूरी ये वाली एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी हमारी आएगी जूल में, ठीक है। तो जूल में तो आ गई हमारी एनर्जी, पर हमें एमईवी में निकालना है। तो एमईवी में निकालने के लिए हमने आपको बोला था कि 1 एमईवी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा तो 1 एमईवी अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इक्वल्स टू 1 जूल होगा। तो यहाँ पे आप लोग जूल को एमईवी में कन्वर्ट करने के लिए साथ में किसको मल्टीप्लाई करोगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13। तो ये आपकी एमईवी में एनर्जी आएगी। तो अभी कैलकुलेट कर लोगे ना आप लोग, तो ये कैलकुलेट करके आपकी आएगी 48.99 एमईवी। सिमिलरली आपको आपका होमवर्क है, फर्मी एनर्जी आपको प्रोटॉन के लिए निकालनी है। वहां पे सिर्फ जेड पुट करना है, जेड की वैल्यू आपको पुट करनी होगी 92, राइट। और बाकी सारा कुछ हमारा सेम है। आपको यूनिट कन्वर्जन्स भी करवा दी हमने। ये बच्चे ना मतलब भूल जाते हैं कैसे करना है, डायरेक्ट ही बस कहीं पे जूल आ रहा है, कहीं पे एमईवी आ रहा है। यूनिट से देखनी चाहिए, ये कोई आपको बैठकर कोई बताएगा नहीं कि ये, क्योंकि ये +1 का पार्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पे सारा कुछ बताया जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि फर्मी गैस मॉडल में हमें फर्मी एनर्जी और फर्मी मोमेंटम निकालना आना चाहिए। अगर ये नहीं फॉर्मूला याद रहता तो हमने निकाल के भी दिखाया उसी टाइम कैसे यूज करना है आपको फॉर्मूला, राइट। तो फर्मी गैस और फर्मी मॉडल में बस आपके यही क्वेश्चंस थे, ठीक है। और उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अभी तक हमने जितना भी किया वो आपको सारा रिवाइज करके आना होगा, ठीक है। तो अभी क्यू वैल्यू रह गई हमारी, सिर्फ क्यू वैल्यू करने के बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। फिर ये आपका 50 मिनट का या फिर 1 घंटे का वो क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। वो सारा जितना अभी तक करवाया वो सारा आपका उसी में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो गए। तो अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए, तो आप लोग उसको खुद से भी करिएगा क्वेश्चंस को, राइट। तो आपको अभी तक हमने क्या क्या करवा दिया, रिविजन्स करें हम, चलिए ठीक है, रिवीजन करते हैं। तो अभी हमने रेडियस फाइंड आउट करना सीख लिया, ठीक है। डेंसिटी निकाल ली, बाइंडिंग एनर्जी कर ली, पैकिंग फ्रैक्शन कर ली, हमने दोनों का रिलेशन कर लिया, इनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। और उसके बाद हमने क्या किया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसके बाद हमारे मॉडल आ गए, ठीक है। मॉडल में हमने क्या क्या किया, मॉडल में हमने 4 टाइप्स के मॉडल्स किए, जिसमें हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल किया,
ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल किया। उसके बाद हमने कौन सा किया मॉडल, शेल मॉडल किया। शेल मॉडल के बाद हमने कौन सा किया बताइएगा। शेल मॉडल के बाद हमने किया कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल के बाद हमने किया आपका ये अभी फर्मी गैस मॉडल। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या थी। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी सीखी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के बाद हमने क्या किया, आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार निकालना सिखाया। उसके बाद आपको ये जेड स्क्वायर और जेड इंटू जेड माइनस वन के लिए मोस्ट स्टेबल आइसोबार बताया था। और शेल और इसके बाद हमने इसका मास पैराबोला फार्मूला करके मास डिफरेंस निकालना सिखाया था। और कोलम्बिक एनर्जी में एसी और ईसी की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, राइट। तो शेल मॉडल में हमने क्या किया, स्पिन और पैरिटी निकालनी सीख ली और मैजिक नंबर निकालने सीख लिए। ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल्स के लिए हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के पोटेंशियल गिवन हो तो मैजिक नंबर निकाल लिया, क्यूबिक के पोटेंशियल गिवन हो तो हमने निकाल लिया हमने मैजिक नंबर। ठीक है, कलेक्टिव मॉडल में हमने रोटेशन वाइब्रेशंस की और वाइब्रेशन स्टेट्स करी। रोटेशंस में आपको सारा कुछ बता दिया, वाइब्रेशंस में हमने क्वाड्रपोल फोनोन किया और ऑक्टोपोल फोनोन किया, राइट। और मल्टीपल मूवमेंट किया। मल्टीपल मूवमेंट में आपको बताया था कि यहाँ पे एक रह गया हमारा मल्टीपल मूवमेंट। तो मल्टीपल मूवमेंट में हमने क्या क्या किया, ये हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इसके लिए सिंगल होल के लिए, सिंगल पार्टिकल के लिए हमने निकाल लिया। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हमने निकाले हैं अलग अलग न्यूक्लियस के। ठीक है, तो उसके बाद हमने फर्मी गैस मॉडल निकाला। इसके लिए फर्मी एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली और फर्मी मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, राइट। सभी क्वेश्चंस गेट 2023 तक के और CSIR नेट 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, और बीच में अगर जेस्ट और टिफर के भी आते हैं वो भी हम करते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के होते हैं, या फिर हमारे क्वेश्चंस होते हैं कोई जैसे PhD एंट्रेंस टेस्ट के, वो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस हम करवाते हैं यहाँ पे। आपको बस रिवीजन करनी है, कॉन्सेप्ट्स, PYQs, फॉर्मूलाज आपको याद करवाए जाते हैं। ठीक है, उनका तरीका बताया जाता है आपको कैसे याद करना है, राइट। तो आप लोग का काम है बस खुद से आप क्वेश्चन अपने हाथ से लगाइएगा और मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और आपको ये भी बताना था कि अगर आप जैसे हमारा ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है वो भी बता दीजिएगा। और आपको उस सब्जेक्ट की जैसे जैसे नोटिफिकेशन, अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। तो डेली का डेली आप लेक्चर सुनते रहिएगा, लेक्चर को डिले मत करिएगा। कहीं पे आपका लेक्चर छूट गया तो नया करना, आगे आगे दौड़ता जाएगा सिलेबस और आप पीछे का भूल जाओगे। रिवीजन करते रहेगा। यहीं पे यूट्यूब पे आपके चैनल पे, हमारे यहाँ चैनल पे फिजिक्स कंपटीशन पे आपके हमारे सारे लेक्चर्स पड़े होंगे। ठीक है, तो आप अगर कहीं पे समझ नहीं आया तो बैक करके भी देख सकते हो ना, क्योंकि सारा आपको ये रिवीजन हमारी कंप्लीट प्रेपरेशन CSIR नेट और गेट की करवाई जाएगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से करते हो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपका JRF और गेट में अच्छा खासा रैंक निकलेगा और PhD एंट्रेंस टेस्ट में भी आपका अच्छा खासे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, राइट। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।